एकादश भाव जो बड़े भाई बहनों का, छोटे चाचाओं का और आय का भाव होता है, लाभ का भाव होता है। इसके स्वामी को एकादशेश, आयेश अथवा लाभेश भी कहते हैं। तो लाभेश का 12 भावों में बैठने का अलग अलग क्या फल होगा, इसके बारे में आज की कक्षा में विचार किया जाएगा। 11वें भाव का स्वामी लाभेश यदि लगन भाव में बैठेगा तो त्रिसराय भाव का स्वामी अपने से त्रिसराय अथवा तृतीय भाव में बैठेगा। तो जातक रोगी परंतु पराक्रमी होगा, धन धान से युक्त होगा, सत्य कार्यों में रत होगा, मनी माइंडेड, धन के प्रति लोभी होगा, ऐश्वर्यवान होगा, दृढ़ निश्चयी, समय पर कार्य परंतु कहीं ना कहीं सूझबूझ से अनभिज्ञ रहता है, बलवान होगा, लेकिन यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो अल्पायु योग बन सकता है। इस भाव का कारक बृहस्पति होता है। यदि लाभेश द्वितीय भाव में बैठेगा तो धन के प्रति उसकी प्रवृत्ति अधिक रहेगी, भोगी होगा, धनी होगा, लेकिन आधी व्याधि से ग्रस्त होगा, रोग के कारण कष्ट होगा, स्वर्ण आदि आभूषण धारण करने वाला होगा, कुटुंब से लाभ प्राप्त होगा, कुटुंबजनों का सहयोगी होगा। यदि लाभेश तृतीय भाव में बैठता है तो बंधु बांधवों से युक्त होगा, अपने परिवार में या तो सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा हो, या अपने जेंडर में सबसे बड़ा या छोटा हो, लक्ष्मीवान होगा, सबका प्रिय होगा, कुल में ख्याति प्राप्त करने वाला होगा, क्योंकि त्रिसराय का स्वामी त्रिसराय भाव में है और अपने भाव से त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव में बैठेगा तो अच्छा फल देने वाला होगा। लाभेश यदि चतुर्थ भाव में बैठता है तो जातक दीर्घायु होगा, धर्म कार्यों में रत होगा, समय की पहचान और समय की गति का पारखी होगा, धन धान्य का लाभ प्राप्त करेगा, गृह वाहन से सुखी होगा, अच्छे ईश्वर से युक्त होगा। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव यहाँ अधिक हुआ तो शुभता में अधिक वृद्धि होगी, पाप प्रभाव में शुभता में कमी हो सकती है। लाभ भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में होगा तो अपने से सप्तम भाव में होगा, अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, तो पुत्रवान होगा, गुणवान होगा, लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन लाभ में कहीं ना कहीं बाधा या अल्पता हो सकती है। मध्य अवस्था में आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है और अपने पिता का भक्त या पिता का प्रेमी होगा, पिता का आज्ञा पालक होगा और पुत्र उसके अच्छा लाभ अर्जन करने में सक्षम होंगे। यदि लाभ भाव का स्वामी छठे भाव में बैठता है तो यह भाव अपने घर से अष्टम होगा और लाभ भाव भी छठे भाव से छठवां भाव है। तो ऐसा जातक रोगी होगा, शत्रुओं के द्वारा पीड़ित होगा, प्रवास करने वाला होगा, प्रवास में उसे सफलता प्राप्त होगी, भ्रमणकारी होगा, पशु आदि का व्यापार करके वह लाभ कमाने में सक्षम होगा। लेकिन यहाँ स्थिति लाभ भाव की अच्छी नहीं है, उसका लाभ भाव यथोचित अथवा पर्याप्त मात्रा में उसे प्राप्त नहीं होगा, उसके लाभ में बाधा के योग बनेंगे। यदि वह अपनी ही राशि का हुआ तो तब स्थिति अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि फिर छठे भाव का स्वामी भी होगा। ऐसी स्थिति मंगल और शुक्र के लिए ही आती है। तब यदि 11वें भाव में मेष राशि हो तो वृश्चिक राशि
छठे भाव में होगी, और शुक्र के लिए तुला 11वें भाव में हो, यानी धनु लगन हो, तो तब शुक्र का छठा भाव अपना होगा। यदि सप्तम में होगा लाभ भाव का स्वामी, तो जातक पराक्रमी होगा, तेजस्वी होगा, चल व अचल संपत्ति से युक्त संपत्तिवान होगा, दीर्घायु होगा, कौटुंबिक सुख से युक्त, अपनी जीवन साथी का प्रेमी, दीर्घायु और पारिवारिक संबंधों में सकुशल निर्वाह करने वाला होगा। यदि लाभ भाव का स्वामी अपने से अष्टम भाव, जातक की कुंडली में अष्टम भाव में बैठता है, तो अपने भाव से यह दसम भाव होगा। तो यह स्थिति जातक के लिए अच्छी नहीं है, लाभ में कमी होगी, उसको अपनी क्षमता के अनुकूल उसकी आय नहीं होगी, जीविका में बार बार बाधाएं आएंगी, किसी रोग के कारण, आलस के कारण वह कष्ट पाएगा, और उसके तेज में कमी होगी, क्योंकि अष्टम भाव सबसे ज्यादा बाधा का भाव है, और 11वां भाव आय का और लाभ का भाव है। बंधु बांधवों के, बड़े बंधु बांधवों के सुख में विशेषकर उसे कमी रहेगी, और यदि बड़े बंधु बांधव होंगे भी तो उनसे सुख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि 11वें भाव का स्वामी नवम भाव में होगा, तो यह त्रिकोण का सर्वोत्तम भाव है। या तो ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, श्रद्धालु होगा, शास्त्रों में रुचि रखने वाला धर्मात्मा होगा, लंबी लंबी यात्राओं से, विदेश यात्राओं से, विदेशियों से लाभ अर्जन करने वाला होगा, ख्याति प्राप्त करने वाला होगा, लोकप्रिय होगा, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी अपने से लाभ भाव में बैठेगा। जिस कार्य में भी वह हाथ डालेगा, जिस कार्य व्यवसाय को अपनाएगा, वहीं से उसे लाभ के बाद लाभ प्राप्त होंगे। यह स्थिति लाभ भाव के लिए, लाभ भाव में बैठने वाले और अपने लिए सबसे अनुकूल है। अब लाभ भाव का स्वामी लाभेश यदि दसम भाव में बैठता है, तो दसम भाव लाभ भाव से 12वां भाव है, परंतु केंद्र का सर्वोत्तम भाव है। तो जातक पुण्यात्मा होगा, माता का भक्त होगा, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, दीर्घायु होगा, राज्य में समाज में मान्यता प्राप्त करने वाला, धनवान, उद्योगी, सत् कार्यों में रत, राष्ट्रीय कार्यों में प्रमुख भागीदारी लेने वाला, देश की उन्नति में प्राणोत्सर्ग कर देने वाला और अपनी अमर कीर्ति स्थापित करने वाला, ऐसा जातक का फल यहाँ शास्त्रकारों के द्वारा बताया गया है। लाभ भाव का स्वामी यदि अपने ही घर में होगा, लाभ भाव में होगा, तो यह भी एक अच्छी स्थिति होगी। जातक दीर्घायु होगा, पंचम भाव पर दृष्टि होगी, तो पुत्रवान होगा, अच्छे कर्मों में उसकी रुचि होगी, सुशील, सदाचारी, धनवान, मिलनसार और हंसमुख प्रवृत्ति का होगा। अब यदि लाभ भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठता है, तो अपने से धन भाव में होगा, लेकिन लगन से 12वें भाव में होगा। यह स्थिति अनुकूल नहीं होगी। जातक व्यय के कारण त्रस्त रहेगा, जितना कमाएगा उससे कहीं व्यय की स्थिति ज्यादा हो जाएगी, चंचल होगा, रोग के कारण उसे कष्ट होगा, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि जाएगी, और 12वां भाव अस्पताल का भी है, तो उसे बार बार हॉस्पिटल आदि में जाकर खर्च करना होगा। भोगी होगा, क्योंकि 12वां भाव भोग का है, तो उसका धन भोगों में खर्च होगा। अभिमानी, दानी, परंतु चिंतित, प्रथम अवस्था में वो दुखी होगा, मध्य अवस्था साधारण होगी, और अंतिम अवस्था में आधी व्याधि, रोग आदि के कारण कष्ट पाने वाला होगा। इसमें 11वें भाव में बैठने वाला हर ग्रह शुभ फल देने वाला हो जाता है। ऐसा सामान्य फल है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठता है, क्योंकि इसे शिव स्थान भी कहते हैं, लाभ स्थान भी कहते हैं। तो यहाँ बैठने वाला पाप ग्रह हो अथवा शुभ ग्रह हो, वह फलदायी हो जाता है, वह फल देने में समर्थ हो जाता है। जैसा उसका बल होता है वह अच्छा फल देता है। लेकिन इसके साथ साथ
11वें भाव के स्वामी 11वें भाव में कौन बैठे हैं, और बृहस्पति जो 11वें भाव का कारक है उसका विचार करना भी आवश्यक है। बृहस्पति से 11वें भाव को देखना भी आवश्यक है, तभी हम किसी के लाभ की, किसी के बड़े बंधु बांधवों की स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं।